सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी पाठ 1 सुखधाम पुनरावृत्ति भाग 3 में आज हम पाठ 1 सुखधाम की अंतिम पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। भारत अपना स्वर्ग मनोहर, भारत अपना स्वर्ग मनोहर, कण कण भरा ललाम यहाँ, कण कण भरा ललाम यहाँ, बहे नह की निर्मल सरिता, बहे नह की निर्मल सरिता, सबका है सुख धाम यहाँ, सबका है सुख धाम यहाँ। कठिन शब्दार्थ। स्वर्ग, स्वर्ग शब्द का अर्थ है समस्त सुविधा संपन्न स्थान। मनोहर, मनोहर का अर्थ है मन को हरने वाला। ललाम, ललाम शब्द का अर्थ है सुंदर। नेह, नेह शब्द का अर्थ है स्नेह प्यार। निर्मल, निर्मल शब्द का अर्थ है स्वच्छ साफ। सरिता, सरिता शब्द का अर्थ है नदी। सुखधाम, सुखधाम शब्द का अर्थ है सुख का स्थान। भावार्थ। सुखधाम पाठ की अंतिम पंक्तियों का भावार्थ सरलार्थ यह है। उपयुक्त पद्यांश में कवि कहता है कि अपना भारत सभी सुविधाओं से संपन्न है, सबके मन को हरने वाला स्थान है। भारत भूमि के कण कण में सुंदरता भरी हुई है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के दिल में स्नेह और प्यार की निर्मल नदी प्रवाहित होती रहती हैं। यह भारत सबके सुखों का स्थान है। पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सुख का दाम किसे कहा गया है? उत्तर, सुख का दाम भारत देश को कहा गया है। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर कैसी सरिता बहती हैं? यहाँ प्रेम की निर्मल सरिता बहती हैं। प्रश्न संख्या 3, यहाँ का कण कण कैसा है? उत्तर, भारत भूमि के कण कण में सुंदरता भरी हुई है। भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? उत्तर, भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोगों के रूप में भांति भांति के फूल खिले हैं, इसलिए इसे सुंदर उपवन कहा गया है। प्रश्न संख्या 5, हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? उत्तर, हमारे देश की धरती का कण कण सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ प्रेम रूपी निर्मल सरिता बहती हैं, इसीलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। प्रश्न संख्या 6, सुहाने सदन की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर, सुहाने सदन अर्थात घर में सब लोग एक दूसरे के साथ स्नेह प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं। यहाँ हम सब लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, दूसरों की भलाई के लिए आप क्या क्या काम करना पसंद करोगे? उत्तर, हम दूसरों की भलाई के लिए निम्न कार्य करेंगे। गरीब छात्रों की सहायता करेंगे, बूढ़े व्यक्तियों को सड़क पार कराएंगे,
बीमार लोगों की सहायता करेंगे और किसी के काम में हाथ बटाएंगे। धन्यवाद।